Hello students of class 7th A. Welcome to video class. Today I am going to discuss about class 7th of history chapter 1 tracing changes through 1,000 years. Objectives of the chapter are and expected learning outcomes, differentiate various types of sources to learn about the past, sensitive to the different historical backgrounds, understand the importance of languages, grammar, and vocabulary, understand the importance and use of maps for European sailors and merchants, analyze that how the meanings of words also change according to time. Methodology, observation and method, lecture method, discussion method, PowerPoint presentation, interaction method. New and old terminology. Map. Children, you recall in class 6 geography chapter maps. What is map? Map is representation, as usually, on a flat surface, drawn on a flat surface of the whole earth or part of the earth, part of the area with appropriate scale. अब मैप्स में भी चेंजेस हुआ, जो 700 ईस्वी में बना और जो 1300 में बना, उसमें भी कार्टोग्राफर पर्सन हु मेक्स मैप. कार्टोग्राफर, हु इज कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप. जो मैप बनाने वाले को मानचित्रकार कहते हैं. व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ मेकिंग मैप्स. कैसे मैप बनाया जाता है उसका अध्ययन करना कार्टोग्राफी कहलाता है. हु इज हिस्टोरियंस? हिस्टोरियंस हु स्टडी पास्ट एंड राइट्स अबाउट इट, और उसके बारे में जो लिखता है वो इतिहासकार कहलाता है. Al-Idrisi in the 12th century showing the Indian subcontinent. यहाँ आप 6 क्लास में पढ़े होंगे कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स. अब यहाँ दिया है सब कॉन्टिनेंट्स. सब कॉन्टिनेंट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स divided by, separated by the physical features rest of the continent. जो महाद्वीप के से एक प्राकृतिक विभाजन के द्वारा, like Indian subcontinent divided, separated by Himalayan mountains, rivers, और इंडिया इस कॉन्टिनेंट में के अंतर्गत मेजर कंट्री होने के कारण इस सब कॉन्टिनेंट का नाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट रखा गया है. अल इदरिसी के द्वारा जो ये आप मैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का देख रहे हैं, ये ठीक उल्टा है. जहां हम नॉर्थ इंडिया देखते हैं
है, वहां अभी साउथ इंडिया श्रीलंका दिख रहे हैं 700। और इसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा मैप जो है वो दूसरे इतिहासकार के द्वारा बनाया गया है, गिबलोम द लिस्ले। गिबलोम द लिस्ले के द्वारा बनाया गया। ये मैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लगभग सही है। ये 18th सेंचुरी में बना है। तो मैप किस तरह से चेंज हुआ? पहला मैप जो आप देखे हैं, मैप नंबर 1 अल इदरिसी के द्वारा 12th सेंचुरी में बना है, और ये 18th सेंचुरी में बना है। अब इस बीच किस तरह से मैप चेंज हो गया? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कॉन्टेस्ट vary through the time. The maps of 1154 CE are not the same as the maps of 1720. आप देख रहे हैं दो मैप, मैप 1 and मैप 2, both are same. Both maps show the same लोकेशन, मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दोनों मैप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाया गया है, लेकिन दोनों मैप अलग अलग हैं। जो अल इदरिसी के द्वारा जो मैप बना और दूसरा मैप जो गिबलोम द लिस्ले के द्वारा बना, उसमें दोनों मैप में लॉट ऑफ वेरिएशन, बहुत सारे विभिन्नताएं हैं। इवन द नेम्स ऑफ द प्लेस आर स्पेल्ड डिफरेंटली, और कभी कभी जो उस जगह का नाम लिखा गया है उसका स्पेलिंग भी अलग अलग है। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, map, text from the past, they have to sensitive to the different historical backgrounds, the contexts in which information about the past was produced. अब जो दो इतिहासकार हैं वो अलग अलग पीरियड के हैं। अलग अलग पीरियड के होने के कारण जो उस समय का जो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स था, मैप था, राइटिंग्स था, टेक्स्ट था, अध्ययन किया, सूचनाओं के संदर्भ में उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी है। The difference is not just with regards to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. डिफरेंस सिर्फ ग्रामर और वोकेबुलरी का नहीं है, बल्कि मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स also change over time. The term Hindustan was first used by Minhaj-e-Siraj, Persian chronicler. Chronicler means meaning of chronicler, records of historical events with the periods, ages. उसको क्रोनिकलर कहते हैं, जो किसी भी घटना को उसके डेट के अनुसार, पीरियड के अनुसार उसको रिकॉर्ड करता है, उसको क्रोनिकलर कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान टर्म यूज्ड बाय Minhaj-e-Siraj, a Persian who was Minhaj-e-Siraj. Minhaj-e-Siraj was a Persian chronicler in 13th century. Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years.
मिन्हाज ए सिराज हिंदुस्तान कंस्टिट्यूटेड द एरिया ऑफ पंजाब। अब मिन्हाज ए सिराज ने जिस हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया उसका अर्थ था पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। He used the term in a political sense for lands that were a part of dominions of the Delhi Sultan. The term never included South India. और इन्होंने जो पॉलिटिकल सेंस इसका यूज किया राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले भी क्षेत्र बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मिन्हाज ए सिराज के The early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of inhabitants of the subcontinent. 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। In the 14th century, poet Amir Khusro used the word Hind. अब 14वीं शताब्दी में कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। The idea of geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। द टर्म फॉरेनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। इस पार्ट से इससे पीछे के स्लाइड से इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। द टर्म फॉरेनर मीन्स विदेशी, जैसा कि आप जानते हैं मैंने, इज यूज टूडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। अभी हम इस फॉरेनर का उपयोग इस रूप में करते हैं कि हु इज नॉट एन इंडियन, जो कि इस देश का नहीं है, भारतीय नहीं है, बिलोंग्स टू अदर कंट्री। बट इन मेडिवल पीरियड for any stranger who appeared say in a given village, कोई अजनबी जो किसी गांव में आते हैं, उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, someone who was not a part of that society or culture, जो कि उस समाज और संस्कृति से संबंधित नहीं है, समाज और संस्कृति का अंग नहीं है, वो विदेशी फॉरेनर कहलाते हैं। Might have regarded forest dweller, a city dwellers। सिर्फ वही नहीं, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी, हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहते हैं, कहा जा सकता है। किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं कहते थे। लेकिन शहर के लोग
जो वनवासी क्षेत्र में जाते थे वो भी विदेशी कहलाते थे। हिस्टोरियंस स्टिल rely upon coins, inscriptions, architecture and textual records for information. Sources of information: manuscripts, inscriptions, literature, textual records. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Between 700 to 750, paper gradually became cheaper and more widely available. People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records for register of account and text. इस समय धीरे धीरे इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, राजाओं के कहानी, वृत्तांत, संतों के लेखन, संत के उपदेश, अर्जियां, पेटिशंस, अदालत के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। Manuscripts were collected wealthy people. Manuscripts were collected wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. यहाँ फोटो भी आप देख सकते हैं। धनी व्यक्ति, वेल्दी पीपल, रूलर, मोनेस्ट्री, शासक, मठ, मंदिर, ये सभी जगह पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा आर्चीव्स मीन्स अभिलेखागारों में रखा जाता था। आर्चीव्स मीन्स a place where documents and manuscripts are stored. Archives means a place where documents and manuscripts are stored. इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन भी होता है, उपयोग करना भी कठिन है। Pictures of manuscripts archives. There was no printing presses in those days, so scribes copied manuscripts by hand. Scribes मतलब लिखने वाला, लेखक, लिपिक। वे लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स को अपने हाथ से लिखते थे, देखकर कॉपी करते थे। As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence here. अब जैसे ही वो कॉपी स्क्राइब्स कॉपी करता था, उस समय उसके कॉपी के दौरान कुछ स्पेलिंग चेंज हो जाता था, कुछ टेक्स्ट चेंज हो जाता, कुछ वर्ड चेंज हो जाते थे, कुछ सेंटेंस चेंज हो जाते थे, जिसके कारण उसका मीनिंग बदल जाता था। दिस इज a serious problem because we rarely find the original manuscripts of the author today. यह बहुत मुश्किल है। कभी कभी आपको अपने मित्र या लिखावट समझ नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। वैसे ही यहां भी होता है। तो मूल प्रतियां जो मैन्युस्क्रिप्ट्स का होता था, स्क्राइब जो लिखता था वो बहुत अलग हो जाता था। On the occasion, author revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barni wrote his chronicles first in 1356 and another version 2 years later. एक ही आदमी जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में
अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा और 2 वर्ष बाद 2 years लेटर फिर लिखा उसने। और जब दोनों दस्तावेज में, दोनों बायोग्राफी में बहुत अंतर आ गया। At different moment in this period, new technologies made their appearance, like Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. ये पिक्चर आप देख रहे हैं सिंचाई में प्रयुक्त होने वाले रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये इस लेसन का पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी बाद में भेजेंगे। स्टे होम, सेफ स्टे।